अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हमने देखा है कि हर हुकूमत में एक खुसूसी पैकेज अनाउंस किया जाता है और कहा यह जाता है ये है वो पैकेज जो हमारी मौजूदा नस्लों को बिज़नेस करने में मुआवनत फ़राहम करेगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही एक पैकेज मौजूदा हुकूमत ने भी अनाउंस किया है और 1 करोड़ तक कर्ज़ देने का ऐलान किया गया है। यानी हम अपनी यूथ को बिज़नेस इनिशिएटिव में बड़ी हेल्प कर सकते हैं और इस पैकेज के साथ क्या हमारी जो मौजूदा नस्ल है वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि कोरोना के बाद और उससे पहले जो मुआशी हालात हैं वो आपके सामने हैं। इसमें हर शख्स जो है वो नफ्सा नफसी का आलम है, परेशान है और ऐसे में इस पैकेज की अनाउंसमेंट कितनी सूदमंद साबित होगी, क्योंकि इससे पहले भी मौजूदा हुकूमत से पहले भी गुज़श्ता हुकूमतें नून लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें तो मुख्तलिफ पैकेजेस तो अनाउंस करती रही हैं और हुकूमतें अरबों की बात करती हैं, खरबों की बात करती हैं कि इतने अरब पैसा जो है हमने मुख्तस कर दिया। लेकिन ये प्रोसीजर कोई आसान काम नहीं होता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप अपनी डिटेल्स शेयर करें और जाके जमा कराएं और आपको अगले दिन ही बुला लें। जी, आपका जो फॉर्म है वो देख लिया है और आप कर्जा लेने के लिए आ जाएं। बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं जिसको मद्देनज़र रखना होता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारी यूथ जो मौजूदा हुकूमत है उस पर क्या एतबार करती है, एतबार करती क्या है तो फिर कैसे करती है, और अगर एतबार नहीं करती तो उसकी क्या वजूहत है, क्योंकि पैकेजेस तो अनाउंस होते हैं और कैंडिडेट्स भी होते हैं लेकिन एतबार नाम का रिश्ता अभी तक कायम नहीं हुआ है। और फिर होता क्या है कि इल्ज़ामात की बौछार और ये कहा जाता है कि जी ये जो पैकेज है ये वुज़रा के रिश्तेदार और फलाने और फलाने और फलाने और इनको मिलेगा, हमें तो मिलेगा नहीं। ये क्यों है? क्या वाकई इस अनाउंस पैकेज से हम अपना मुकद्दर, अपनी किस्मत बदल सकते हैं या फिर नहीं? आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वही। यूथ से बात करते हैं क्योंकि ये इनके लिए पैकेज अनाउंस किया गया है। ये जो हुकूमत की तरफ से खुशखबरी सुनाई गई है कि जी 1 करोड़ तक आप कर्ज जो है वो ले सकते हैं बिज़नेस इनिशिएटिव में। मतलब आपने अगर अपना कारोबार शुरू करना है तो आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए, चूँकि आप जनरेशन है, आने वाली नस्ल हैं, आपने मुल्क को संवारना है, आपके लिए कोई काम की चीज़ है? जी बिल्कुल काम की चीज़ है। अगर हमें ये देते हैं तो हम जो जॉब वगैरह तो मार्केट में वैसे भी नहीं है, तो अगर हमें ये मौका मिलेगा तो ज़रूर हम ये लेके आगे बिज़नेस वगैरह करके इंशाल्लाह आगे निकलने की कोशिश इतना आसान होता है कि पैकेज जो मिल रहा है, मतलब अगर आपने 5 लाख या 10 लाख रुपए लेना है, इतना आसान होता है कि आपको मिल जाता है? बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत मुश्किल मिलता है। बहुत मुश्किल मिलता बहुत है। मुश्किल मिलता अच्छा, कोई बिजनेस प्लान सोचा हुआ है वैसे अगर लेना हो? क्योंकि हमारे यहाँ पे देखा कि सिस्टम ही ऐसा है कि बच्चों को जॉब के लिए तैयार किया जाता है यूनिवर्सिटियों में, स्कूल्स में। बड़े होकर डॉक्टर बनना है, किसी अस्पताल में क्लिनिक खोलने की बात नहीं होती है। बड़े होकर हमने वकील बनना है, किसी के पास बैठना सीखना है। बड़े होकर हमने टीचर बनना है, किसी स्कूल में लग जाना है, खुद से कुछ नहीं करना। तो ये बिज़नेस तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम अपनी यूथ को बताएंगे जी बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि कोई प्लान है आपके पास या यूथ के पास कोई प्लान होता है? प्लान बस यही है कि अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। मतलब कि जिस तरह आजकल खाने पीने का बहुत ज़्यादा जोर है, तो उसके लिहाज से बंदा पोल्ट्री फार्म खोल लेता है। उसके साथ फैमिली बैकग्राउंड इतना ना स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ज़्यादातर बिज़नेस लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये नौकरी की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, तो बिज़नेस नहीं हो पाता। अगर ये तो पुरानी हुकूमतें भी देती रही हैं ना। लेकिन मिलते नहीं ना पैकेजेस। अगर मिले तो हर बंदा कर ले। आपको लगता है इस बार मिल जाएंगे? नहीं पता, मुश्किल है। मुश्किल है। अप्लाई करेंगे? इंशाल्लाह अप्लाई तो करेंगे। अगर ऐसी ऑफ़र मिलेगी तो लाजमी अप्लाई तो अगर करेंगे। कर्जा मिल जाता है, अल्लाह करे, तो क्या शुरू करेंगे? क्या कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे? ये तो फिर खाने पे डिपेंड करता है ना, अगर आएगा तो पता लगेगा ना। इन्वेस्टमेंट हर कारोबार मांगता है कि उस हिसाब से अब कर्जा जितना मिलेगा उस हिसाब से इंसान सोचता है कि मैं कितने बड़े पैमाने पे जा कारोबार कर सकता हूँ। आप मुझे बताएंगे जो कर्जे का मामला है, यूथ को इंगेज करने का, जी आप बिजनेस स्टार्ट करें या किसी को भी, कोई घरेलू भी हो सकता है, कोई खातून हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, ये कितना बेनिफिशियल है, सूदमंद है? बेनिफिशियल तो है, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी ज़्यादा है, ठीक है, तो हर कोई पढ़ने के बाद जॉब तलाश करता है और जॉब किसी को मिलती नहीं है। तो इससे ये मौका मिलेगा कि अगर किसी को क़ज़ा मिल जाता है, मिलेगा इंशाल्लाह मिलेगा। अगर जिसको मिल जाता है वो उससे तो फ़ायदा होगा। वो जितना बिज़नेस करेगा आगे, उस बिज़नेस में जिनको एम्प्लॉयज़ वगैरह को हायर करेगा, किसी ना किसी को तो फ़ायदा होगा। तो इसीलिए बेनिफिट है इसका कर्जे का हमें। आप अगर कर्जा लेंगे तो कितने का लेंगे और क्या करेंगे उसके साथ? नहीं, हमारे लेने से तो कुछ नहीं होगा, हमारे कहने से तो हमें उतना दे नहीं देंगे। तो करेंगे तो देंगे ना। हाँ, जितना मिल जाता है उसके हिसाब से बिज़नेस होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ज़ाहिर सी बात है लाजमी है। कुछ कारोबार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, कुछ कम इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। अच्छा, वो
प्लान मांगते हैं आपसे कि आप क्या करेंगे, मुझे हमें बताएं कि जी आपने क्या शुरू करना, आपके दिमाग में क्या है, क्राइटेरिया क्या है, प्लान क्या है, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे और फिर कमाएंगे कैसे और ये वो वगैरह वगैरह। अभी आपके दिमाग में अगर मैं आपको कहूँ 10 लाख रुपए आपको देगी हुकूमत, ठीक है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे उसे, किस बिजनेस में? मेरे जहन में एक आइडिया कि मैं आजकल दौर है कि मॉडर्न होते जा रहे हैं लोग, तो ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ मैं इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि मार्केटिंग गारमेंट्स की, किसी भी चीज़ की? हाँ जी, किसी प्रोडक्ट्स की हो गई, किसी भी चीज़ की फैसिलिटी जो ज़्यादा यूज़ होती है, जो लोग आसानी से, आजकल सबके पास एंड्रॉयड है, स्मार्टफोन है, हर कोई नेट यूज़ करता है, तो ये बेस्ट वे है कि लोगों को इस तरफ लाने का और हमारा बिज़नेस भी ग्रो करेगा ऑनलाइन मार्केटिंग से। ठीक है, ये इन्होंने बड़ा अच्छा प्लान दिया कि ऑनलाइन जो मार्केटिंग है वो बड़ी ज़रूरी है। और ज़ाहिर है कोरोना के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तानियों के हालात भी बदल गए हैं, क्लिक करते हैं, चीज़ ख़रीद लेते हैं। लेकिन और क्या क्या प्लान्स हैं यूथ के पास, इस पे करेंगे बात। हमारी मौजूदा नस्ल जो है वो यूथ लोन प्रोग्राम को कैसे देख रही है, ये बड़ा एक अहम सवाल है। हमारे यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि जनाब हुकूमतें आती हैं, पैकेजेस अनाउंस करती हैं, और ये हमने देखा है नून लीग के दौर में बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस हुए थे। यहाँ तक कि आपको कोई स्किल बेस्ड जो चीज़ है वो भी देने के लिए हुकूमत तैयार थी, आपको स्किल्स दे रही थी और सेंटर्स भी बने थे, सब कुछ हुआ था। लेकिन हमने देखा कि लोगों ने शायद उस तरीके से उस चीज़ को समझा नहीं या उसका फ़ायदा नहीं उठाया। अभी जो मौजूदा हुकूमत है इसकी रीढ़ की हड्डी यूथ है। यूथ के लिए काम करना और फिर यूथ लोन अनाउंस करना, समझते हैं कि कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, लोगों को शायद पता नहीं है कि भाई ये चीज़ें हमें बड़े अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करने से कोई फ़ायदा हो सकता है। ये यूथ को समझ आती है? इसमें ना डिफ़िकल्टी ये आ रही है कि अभी तक इसका क्राइटेरिया क्लियर नहीं है। इसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, फिर उसके बाद ये पता नहीं है कि इसके लिए कौन कौन सी वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो इस तरह की कन्फ्यूजन है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसको मज़ीद आसान करना चाहिए ताकि जो यूथ है, नौजवान है, वो इसको ईज़िली एक्सेस हासिल कर सकें इसको। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है हमने देखा कि इससे पहले भी कर्ज़ा हसना के नाम पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनिशिएटिव लिया, उससे पहले नून लीग के दौर में भी था और फिर अभी भी है। तो हमारे यहाँ पर चूँकि हमने देखा कि कोरोना के बाद सूरत हाल बड़ी बिगड़ गई है, नौकरियों का फुकदान है। उससे पहले अगर 22 लाख अफराद बेरोज़गार हो गए 2 सालों में, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को समझा पा रहे हैं कि भाई बिज़नेस की तरफ भी आना बड़ा ज़रूरी है, इसमें कोई आड़ नहीं है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में जो नौजवान हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जॉब्स की कमी है। तो अगर हुकूमत यूथ को लोन देती है कर्ज़ा वगैरह इस हवाले से, तो मेरे ख्याल में इनको फ़ायदा उठाना चाहिए और इनको बिज़नेस की तरफ भी आना चाहिए, ठीक है ना। एजुकेशन के साथ बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनसे भी फ़ायदा हासिल करना चाहिए। अगर आपको ये मौका मिले कि आपको कर्ज़ा दिया जाए, आप अप्लाई करें और आपको खुशकिस्मती से मिल जाए, तो आप क्या शुरू करेंगे, कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेंगे? मैं इसमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखना चाहूँगा, क्योंकि इसमें मेरा ख्याल है कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड ऐसी फील्ड है जिसके साथ कोई 25 से 26 कंपनियाँ ऑलरेडी अटैच होती हैं। तो मैं इस फील्ड में सरमायाकारी कंस्ट्रक्शन तो अब महंगी भी बहुत हो गई। बिल्कुल ऐसी है। इस हवाले से मेरा प्लान है, मैं बिज़नेस के हवाले से स्टार्ट। ठीक है, ये बड़ा अच्छा प्लान इन्होंने दिया है। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम बड़े क्लियर माइंड के साथ गुफ्तगू करने वाले हैं। वो ये है कि जनाब पैसा आ रहा है, छोड़ दे पैसा कैसे अप्लाई करना है, हमने हुकूमत को कैसे कायल करना है कि हमें पैसा दे। अगर हमें पैसा मिल जाता है तो क्या हमारी सोच इतनी डेवलप्ड है यूथ की कि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें? आई थिंक आज के दौर में जो पाकिस्तान की यूथ है वो काफ़ी उनमें एंटरप्रेन्योर्स पाए जाते हैं। तो लोग न्यू न्यू आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे प्लान 9 है, जहाँ पे लोग अपने स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं। तो अगर हुकूमत कर्ज़े फ्राहम करती है यूथ को, तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आवर यूथ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। अगर आपको मौका मिले हुकूमत से ये मोहब्बत लेने का जो वो दे रही है, तो आप कितनी मोहब्बत लेना चाहेंगे और क्या स्टार्ट करेंगे उसे? मेरा जो है प्लान वो ये है कि मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने का। वो ये है कि अभी तो बेसिक मतलब छोटे लेवल से शुरू करना है, तो उसके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी। तकरीबन 5 से 6 लाख काफ़ी हैं। यानी आपको दफ्तर शफ्तर होगा, सिस्टम होगा, लेना पड़ेगा, तो उसके बाद आप काम करेंगे। हम इस स्कीम से देख रहे हैं कि हमारे आने वाले दौर में कुछ बेहतरी हो सकती है 1 साल में, 1.5 साल में। आने वाले दौर में बेहतरी इस तरह हो सकती है कि अगर हम अपनी यूथ को जॉब से थोड़ा सा हटा के बिज़नेस की तरफ लेके आएँ, और इससे ये होगा कि रेवेन्यू जनरेट होगा पाकिस्तान में। और बाहर से भी जो अगर बाहर से क्लाइंट्स हम पकड़ते हैं, कंपनीज लेते हैं, उनके काम करते हैं, तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो पाकिस्तान की यूथ को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिससे वो अपना फ्यूचर जो है वो बेटर बना सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि हम बात करते हैं अरबों की, खरबों की, इतने इतने करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए यूथ के नाम पर या नई जनरेशन के नाम पर या कर्ज़ों के नाम पर। ये एग्जीक्यूट भी होते हैं इस तरीके से, मिलते भी हैं? मेरा नहीं ख्याल, बहुत रेयर होता है ये, रेयर होता है। बहुत रेयर होता है। तो इस बार की जो हुकूमत है ये आपको ये रेयर काम मुमकिन करते हुए दिखाई दे रही है? नहीं जी नहीं, ये मिलेंगे सिर्फ सिफारशियों को। तो जो बाकी यही है, कोई एक आधा होगा जो कोई अपना बंदा जो है वो ज़रूरतमंद होगा उसको मिल जाएगा, वरना मैंने कोई मिलता देखा नहीं है। अच्छा, ये क्यों बना हुआ है एक इमेज कि जी सिफारिशियों को मिल जाते हैं कर्जे, हम जैसे लोगों को मिलते नहीं है? क्या इतनी मुश्किल होती है एप्लीकेशन? मैडम इसमें इमेज की बात नहीं है, ये देखें ये जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर जो बंदे गवर्नमेंट में आते हैं ये थ्रू लिंक्स आते हैं, इनके स्पॉन्सर होते हैं। तो जाहिर बात है जो लोग इनको ऊपर लेके आते हैं वो अपने मुफाद के लिए इनको लेके आते हैं, तो जाहिर बात है मुफाद वाम को लेना देंगे, वो मुफाद उन्हीं लोगों को देंगे जो उनको लेके आते हैं। नहीं, 5-5 लाख रुपए से क्या मुफाद पूरा होगा उनका? नहीं मैडम, बहुत कुछ हो जाता है, 5 लाख भी अमाउंट होती है, किसी के लिए 5 लाख काफ़ी, किसी के लिए करोड़ काफ़ी है। चले हम दिल को खुश कर लें थोड़ा सा। जी कह रहे हैं। अगर आपको कर्जा मिल रहा है, समझे, इमेजिन करें हैं, इसमें क्या कबाहत है? कितना चाहिए आपको कर्जा और क्या शुरू करेंगे उससे, क्या बिजनेस स्टार्ट? जितना ज़्यादा मिल जाए उतना बेहतर है जी, ये तो उसके ऊपर है कि मैक्सिमम 1 करोड़ है, 1 करोड़ ही दे रहे हैं आपको। नहीं, ये तो डिपेंड करेगा ना कि वो जब मैंने उनको रिटर्न करना है तो उसका मार्कअप कितना होगा। ये हुकूमत कहती थी मार्कअप नहीं हम ले रहे, हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो हुकूमत देगी। मार्कअप नहीं है तो फिर जितना मर्जी दे दें, नो इशू। हाँ, मार्कअप नहीं है तो उससे काम क्या करेंगे? काम उससे जो है वो बिजनेस करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर हाउस बनाएंगे, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, बहुत सारे काम है। जब आपके पास कैपिटल हो तो काम बहुत सारे आपको जिम्मे जाते हैं। डिग्री किस चीज़ में कर रहे हैं आप? मैं डिग्री पॉलिटिकल साइंस में कर रहा हूँ, मास्टर्स। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं हम इसमें? कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते Software हैं, house। काम है, यू नेम इट, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, हज़ारों काम है, कुछ भी हो सकता है, बस पैसा आना चाहिए। पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, इस पे करेंगे बात एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद टॉपिक की तरफ आएंगे और टॉपिक बड़ा सादा सा है। हमने देखा है कि अरबों खरबों रुपए मुख्तस किए जाते हैं, यूथ को बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया जाता है, और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी रीढ़ की हड्डी ही यूथ है, यानी यूथ की एक गवर्नमेंट है और यूथ की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि अब हम कर्ज़ देंगे, स्टूडेंट्स को भी देंगे, जो घर में ख़वातीन हैं उनको भी देंगे। क्राइटेरिया क्यों मुश्किल है ये तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इस पर कोई अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल होता दिखाई दे रहा है। कैसे, मतलब आप अप्लाई करेंगी? जी मैं कर चुकी हूँ अप्लाई। कर चुकी हैं? अच्छा, कैसे किया है, ज़रा मुझे प्रोसीजर बताइए। मेरे भाई ने किया है सारा प्रोसीजर, मुझे जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स थी वो उन्होंने पूछ ली मुझसे, मैंने उनको डाटा दे दिया। अच्छा, क्या क्या चाहिए होता है इसमें? उसके लिए आपकी पिक्चर्स चाहिए होती हैं, आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, जो भी आपने जिस बेस पे अप्लाई करना है, आपकी डिग्री वगैरह, और जो बिज़नेस स्टार्ट करना है या जिस बेस पे आपने अप्लाई करना है वो सब डिटेल्स बतानी होती हैं। आपने अप्लाई कर दिया है तो हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपको मिल भी जाए। कितना अप्लाई किया वैसे? मेरा हल 5 lakhs होता है और 10 lakhs होता है, मेरा हल 5 lakh। अब तो 1 करोड़ है, लेकिन ठीक है आपने 5 या 10 लाख रुपए तक अप्लाई किया है। क्या करेंगी अगर आपको ये मिल जाते हैं तो? मैंने अपना क्लिनिक बनाना है, मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, अभी रिसेंटली ग्रेजुएटेड हूँ, तो मैंने अपना क्लिनिक सेटअप बनाने के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि हमें एक ऑलरेडी खातून मिल गई हैं जिन्होंने अप्लाई भी कर दिया और जिनको पता है कि उनकी डायरेक्शंस क्या हैं। हम जिस तरह आपको पता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने क्लिनिक खोलना है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ये वगैरह वगैरह, हमारे यहाँ यूथ को पता होता है मेजॉरिटी में कि उन्होंने करना क्या है? कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है, लेकिन आगे बहुत सारी चीज़ें आएँ, कईयों के पास बजट नहीं होता, कईयों को जॉब्स नहीं मिल रही होती, कईयों के पास वसाइल होते हैं, लेकिन आगे हमारे मुल्क में मसला ये है कि हर चीज़ सिफारिश पे हो रही होती है, तो डिफरेंट मसले हैं। हर चीज़ का एक मसला है। अब मज़ीद लोगों से बात यूथ से जान रहे हैं, और मैंने जैसे कि बात की थी कि ख़वातीन जो है वो घर में भी बैठ के बहुत कुछ करती हैं। हमने देखा है कि अम्माएँ या फैमिली में दूर दराज की रिश्तेदार घर में बैठ के, एक ज़माना था अचार बनाया करती थी, जैम बना के बेचा करती थी। अब ज़माना चेंज हो गया, अब ऑनलाइन सब चीज़ें मिल रही हैं, आपको नेट है, आपके पास सब कुछ है, मोबाइल फ़ोन से मिल रहा है। ये जो कर्ज़ा दे रही है हुकूमत, 1 करोड़ तक कर्जा दे रही है, और हमने 1 करोड़ की बात से मुझे याद आ गया 1 करोड़ नौकरियां भी बहरहाल देनी थी हुकूमत ने। ठीक है, तो वो आपको लगता है कि वो जो 1 करोड़ नौकरियों वाला सीन था उस तरीके से 1 करोड़ तक का कर्जा भी मिलेगा या वाकई मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगा। जो हालात हैं हमारे यहाँ के, जो मुल्क के हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी चांस नहीं है। क्यों है इतनी मायूसी, क्यों है? ख़वातीन के लिए क्या हुकूमत कर सकती है आसानियाँ पैदा क्राइटेरिया में कि जी खातून है, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, इन्हें थोड़ा लेवरेज दिया जाए?
आई थिंक बिल्कुल भी नहीं लगता। जो मायूसी क्यों है? क्योंकि देखे ना, हम लोगों ने अब स्टडी कर लिया, हमारे पास जॉब्स नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल भी जॉब्स नहीं क्या है। पढ़ा है आपने? मैंने एमए एजुकेशन किया हुआ है, आईआर डिपार्टमेंट से किया, ठीक है। पीपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, तो अभी भी मैं उधर ही जा रही थी अपनी। यहाँ आया हम जॉब्स के लिए, अभी भी ये मॉडल्स गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ जॉब्स आ रही हैं, इस तरह हम जा रहे हैं। उसके लिए भी इसका नाम आपको पता है, हमारे साथ कई बच्चे हैं, उसका नाम क्या, जो मेरे सब्जेक्ट से जो रेलिवेंट है ना, आई थिंक बहुत ज़्यादा है, जॉबलेस ज़्यादा है। हम प्राइवेट सेक्टर तो हैं, लेकिन वहाँ काम बहुत ज़्यादा है। आप यकीन माने, इस वजह से हर इंसान की कोशिश है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल जाए। और मेरा यही है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए। हम लोग एफ़र्ट भी मैं कर रही हूँ उसके लिए, काफ़ी स्ट्रगल भी है, यही है। मैं ये इस बारे में कहना चाहूँगी कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने 2-2 3-3 एमए किए हुए हैं, लेकिन क्या जनाब ये है कि सीट्स जब भी आती हैं गवर्नमेंट की जैसे टीचिंग की लाइन में, वहाँ पे सीट्स बहुत कम आती हैं हर दफ़ा। और हाँ बहुत कम आती हैं, और बच्चे आप यकीन करें 500 बच्चा आया होता है, और सीट्स आप इस दफ़ा मैं पीपीएससी की बुक है ये देखें, ठीक है, इसकी मैंने तैयारी करनी है। अब दूसरा एमए भी मैं कर रही हूँ प्राइवेट। बच्चों ने 3-3 एमए किए हुए हैं और सीट्स कम आती हैं, और उसके बाद नौकरियाँ नहीं मिलती कि सीटें कम हैं। अच्छा नहीं, आपको हुकूमत कर्जा दे रही है कि नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। बिज़नेस स्टार्ट करें, लेकिन ज़्यादातर कुछ स्टूडेंट्स का हर एक अपना अपना प्रायोरिटी होती है। कुछ चाहते हैं स्टूडेंट्स कि उनको सरकारी नौकरी में उनको दिलचस्पी होती है, कुछ अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सीटें ज़्यादा निकालें। आप 2 सीटें थी, आप यकीन करें, और इतने ये वापडा टाउन की बात है, वहाँ पर डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर 2 सीटें थी, और वहाँ पर तकरीबन 300 लड़कियाँ आई हुई थी, और वहाँ पर सिर्फ परमानेंटली जॉब नहीं थी, टेम्प्रेरी सिर्फ वहाँ पे, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। वहाँ टीचर जब आएंगी तो उन्होंने कहा था आपको बाद में चले जाएंगे आप, और 1 या 2 महीने करने थे। बच्चे लोग इतने बेरोज़गार हैं, 3-3 एमए किए हैं, एमफिल किया हुआ है उन लोगों ने, लेकिन क्या है, नौकरियाँ नहीं मिल रही। अगर जो कर्जा दे रही है हुकूमत, आप अप्लाई करेंगी, कुछ और बिजनेस स्टार्ट करेंगे अगर ये नहीं होता तो? हाँ, फिर शायद देखेंगे। फिर अगर पहले तो जॉब के लिए कोशिश है मेरी, जॉब मिल जाती है तो अच्छी बात है। जॉब से अच्छा बिजनेस नहीं है? बिज़नेस भी है, लेकिन उसमें फिर ज़्यादा लोगों को चाहिए होता है कि ज़्यादा लोग और हों जिससे हम बिज़नेस कर सकें। वो फिर आपको एतमाद के लोग चाहिए होते हैं, उन पे एतमाद करना दूसरों गैरों पे, वो ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है ज़रा। ये जो कर्जा दिया जा रहा है, ये सिर्फ यूथ को नहीं दिया जा रहा है, पाकिस्तानियों को दिया जा रहा है। जो चाहे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना, उसको शुरू करना, उसकी शुरुआत में पहली ईंट हुकूमत आपकी मदद करेगी रखने में। कर्जा दिया जा रहा है, ये कर्जा हम पहले भी सुन चुके हैं ना लफ्ज़, ये वो वाला कर्जा नहीं जो हमने देने हैं लोगों के, ये वाले कर्जे जो हमें मिल रहे हैं। हाँ, तो ये आपको लगता है कि ये जो कर्जा देने वाली स्कीम है हुकूमत की है, ये नून लीग के दौर ने भी एक शुरू किया था, ये लॉलीपॉप होता है या वाकई में कर्जा दिया जाता है? ये लॉलीपॉप भी होता है और कुछ दिया जाता है, लेकिन वो अपने ही जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है। तो फिर आपको तो फिर लॉलीपॉप ही हुआ ना? जी, हमारे लिए लॉलीपॉप है। उनके अपने जो होते हैं ना वर्कर्स, उनके लिए ये कर्जा होता है। अच्छा, अगर इस हुकूमत में ये ना हुआ, धोखा ना हुआ, वाकई में आपको मिल रहा हुआ, अब आप अप्लाई करेंगे तो क्या ज़हन में क्या है, नक्शा कोई है? नहीं, हमें तो फील कोई नहीं होगा, हमारे साथ होता है, ये शुरू से ही होता है, हमें नहीं फील होता। पहले मैं कह रही हूँ मिल रहा है आपको कर्जा, समझें, सोचने में क्या है? हाँ जी, जी जी, ख्याल तो अच्छा है ना? हाँ जी, यानी कि सोचें कि अभी मिल रहा है, लेके हम कोई इसके साथ को घर बनाएंगे अपना। नून लीग के दौर में भी ऐसे ही था, इतनी मायूसी थी? नहीं, मायूसी तो हमेशा ही रहती है। पाकिस्तान खुद कर्जे के अंदर आया हुआ है, इसने कर्जा क्या देना किसी को? हमारे यहाँ पे हमने देखा है कि एक मायूसी सी है, ख़ास करके यूथ में। जॉब्स नहीं हैं, इस साल कोरोना आ गया, मुश्किलात बढ़ गई, और ऐसी मुश्किल में अगर हुकूमत आपको ये खुशखबरी दे रही है कि आएँ हमारे पास, फॉर्म जमा करवाएं, हम आपको कर्जा देंगे, इसे कैसे देख रहे हैं आप? कर्ज़ा तो पहली बात है, मैंने तो लेना है कोई नहीं है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट देती है तो अगर यही है कि फ़ायदा हो जाए आवाम को, तो इससे बड़ी खुशखबरी आवाम के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी हुई है, कोरोना है, जॉब्स है नहीं, और कुछ लोग जो बिज़नेस वगैरह कर रहे थे वो वैसे उनकी शॉप्स वगैरह बंद थी, तो काफ़ी लॉस हुआ है। तो ये कि अगर देती है कर्ज़ा तो फिर बगैर सूद के दे तो फिर लिया जाए, अगर सूद पे देगी तो मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगर बगैर सूद के दे रही है तो आप ले लेंगे?
तब मैं भी नया लूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं अभी है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है ना। जिनको ज़रूरत है वो फिर उनको चाहिए कि ले लें बगैर सूद के। अच्छा, चलिए मुझे ये सवाल का जवाब दें कि हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि लड़कों के या लड़कियों के ब्रॉटअप्स ऐसे किए जाते हैं कि जी जॉब करनी है, नौकर बनाना है, बिजनेस की तरफ क्यों नहीं लेकर आते हम यहाँ पर लोगों को? बिज़नेस अब वो हर किसी की अपनी मेंटालिटी वो खुद को स्कूल कॉलेजेस में भी देखें ना, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप कहीं जॉब करेंगे, जब आप जॉब करेंगे तो ऐसा होगा। टीचर्स भी अक्सर ऐसे कहते हैं जॉब करेंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि खुद जॉब कर रहे होते हैं। तो हमने ये तो नहीं कहा कि कभी आप टीचर बनना है तो आप स्कूल खोलें, इनिशिएटिव लें, क्यों ऐसा होता है? इसके बारे में तो वो खुद ही गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो इंसान की खुद की सोच है कि वो अगर नहीं ले जॉब नहीं करना चाहता तो वो बिज़नेस ही खोले, बिज़नेस खुद करे, खुद सोचे। और बाकी तो ऐसे ही है कि टीचर्स वगैरह जो जॉब कर रहे होते हैं वो खुद ही कहते हैं कि जॉब करें, तो इंसान खुद सोचे, अपना खुद फैसला करे, खुद गोल अचीव करे और करे। बाद में जॉब्स की तरफ जाना चाहता है तो जॉब करे, नहीं तो अदरवाइज नहीं। ठीक है, जॉब की तरफ जाना है तो जॉब कर ले, नहीं तो आपके पास ये ऑप्शन तो मौजूद है कि आप अपना कारोबार जो है वो खोल सकते हैं। कारोबार पाकिस्तान में क्या जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें खोलना, इसमें स्टार्ट करना सूदमंद साबित होगा या नहीं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारी जो यूथ है वो बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर इस हुकूमत से बाहर निकलती है और कोशिश ये होती है कि जी एक्सपेक्टेशंस पूरी भी हों। अब हुकूमत ने जो ये एक इनिशिएटिव लिया है, बल्कि ये पुरानी हुकूमतों ने भी किया है, गुज़श्ता हुकूमतों ने भी किया है, कर्ज़ा देने का। तो ये जो कर्ज़े वाली स्कीम है ये किस हद तक आपको समझ आ रही है? क्या ये हमारे मुल्क में चलना शुरू हो जाएगी, काम करेगी? क्या हमारी जो महरूमियाँ हैं, मायूसियाँ हैं, वो इस कर्ज़ा लेने से, बिज़नेस स्टार्ट करने से ख़त्म हो जाएंगी? वो अब डिपेंड करेगा ना जिस सिचुएशन पे। मिसाल फॉर एग्जांपल अब जो हमें कर्ज़ा वगैरह मिल रहा है, लोन वगैरह मिल रहा है, अगर हम उसको अच्छी तरफ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अब ज़्यादातर ये होता है देखने में कि लोग ले लेते हैं, उनको फिर अच्छी जगह पर लगाते नहीं हैं, वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर जो है वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं रहता। तो अगर ये हमें हुकूमत देगी, मतलब कि अगर लोन वगैरह मिल जाता है, अगर हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो नो डाउट ये हमारी मतलब मुल्क के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी बेटर रहेगा और जो यूथ है उसके लिए भी सही रहेगा। हुकूमत खुद मकरूज़ है लेकिन हमें भी कर्जा दे रही है, हमें मकरूज़ कर रही है। देखिए अच्छा है ना ये तो? अच्छा, ये मतलब वो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं ना कि मतलब कि हम जो है बिज़नेस को स्टार्ट करें, जो हमारी यूथ है। अगर हम बिज़नेस को स्टार्ट करने की बात करते हैं तो आप कर्जा लेंगे? अभी फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल खुद मैं एक एजुकेशन में मतलब कि अभी पढ़ रहा हूँ। जब मैं पढ़ लूँगा तो फिर मतलब कि देखा जाएगा। कितना कर्जा लेंगे और क्या शुरू करेंगे उससे? मैं एक मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट हूँ, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो अगर मैं अपनी फील्ड से देखूँ तो जो हमारी मतलब कि एंजियोग्राफीज़ की जो मशीन्स हैं वो तो 10-10, 15-15 करोड़ की हैं। तो फिर उस तरीके से देखा जाएगा। नहीं 1 करोड़ से ऊपर नहीं दे रहे। तो फिर वो मतलब देखेंगे कि मतलब सिचुएशन पे देख लेंगे कि अगर बिजनेस देखते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये जो हम इतनी अच्छी फ़िज़ा में हैं, आज़ाद हैं, और इस आज़ादी का मतलब ये है कि हमारा दिमाग भी थोड़ा सा खुल जाए, उसे भी आज़ादी का मौका दें और सोचें। हमारी यूथ में ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इंकरेजमेंट क्यों है कि वो बिज़नेस को उस नज़र से नहीं देखते जिस तरह जॉब को देखते हैं। अगर आप कहीं नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं तो वो मुक़द्दस है, लेकिन अगर आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया है तो बड़ी स्ट्रगल है, बड़े धक्के हैं और लोगों की नज़रें भी हैं। ये ऐसा क्यों है? नहीं, उसमें पहली बात तो आपने ये की आज़ादी वाली, तो मैं नहीं समझता कि हम उस तरीके से आज़ाद हैं, मतलब ना मेंटली और ना फिज़िकली। मतलब बीइंग अ स्टूडेंट हम बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं, ठीक है। और दूसरी, जहाँ तक आपने बात की बिज़नेस को लेके, तो उसमें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की तरफ से एज सच कोई मतलब कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स कोई इस तरीके से बिज़नेस को लेके वो नहीं किया जाता कि जिससे जो है वो एक सिक्योर किस्म का जो है वो स्टूडेंट्स या स्टूडेंट कम्युनिटी से बाहर कोई जो है वो अपना एक काम शुरू कर सके, ठीक है। उस तरीके से हमारे यहाँ मेरे ख्याल में अगर स्टूडेंट जो बिज़नेस के हैं या ये हमारे इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं तो उसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो हमारे एकेडमिशियंस हैं वो इस चीज़ में फ़ेल हैं कि वो स्टूडेंट की वो कैपेबिलिटी तैयार ही नहीं कर पाते कि वो बिल्कुल जो है गवर्नमेंट कर्जे तो देते हैं ना, पैकेजेस तो अनाउंस करते हैं, और हर हुकूमत में होता है ये। नहीं, गवर्नमेंट तो इस तरह के ढकोसले करती रहती है। अच्छा। ये ढकोसलों के अलावा तो और कुछ भी नहीं है। आपने ढकोसला कह दिया इसको। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। नहीं, प्रोजेक्ट क्या है, इससे क्या निकलेगा मुझे बता दें। आपको कर्जा मिलेगा, हो सकता है आपको ज़्यादा कर्जा मिल जाए, हो सकता है। कर्जा मैंने क्या वो सर में मारना है, मतलब जब उसमें साथ इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही थी हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अच्छा,
हम इंटरेस्ट खुद पे करेंगे, आपने बस वो कर्जा लेना है, लेकिन आपके पास इनिशियल अमाउंट होनी चाहिए थोड़ी बहुत बैंक में। आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आप कर्ज़ा तो दे रहे हैं, लेकिन उस मद में जो आपने बाकी जो चीज़ों पर टैक्स और ये सब बढ़ा देना है, तो वो सारा जो इन बढ़ा के वो सर्कुलेट हो के वो जाना गवर्नमेंट के पास ही है। ये जो मौजूदा हुकूमत है ये यूथ की हुकूमत कहलाती है, अभी भी यूथ की हुकूमत है। पता नहीं, अब मैं तो इसको यूथ की गवर्नमेंट हुकूमत क्या इसको मतलब मैं तो नहीं समझता कि ये एज सच कोई गवर्नमेंट के। हाँ, कुछ चीज़ें ठीक हैं, ख़ास तौर पर फॉरेन पॉलिसी को, ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेके हमारी इस गवर्नमेंट की चीज़ें ठीक है, वगरना मेरे ख्याल में 70 साल की जो करप्शन और वो सारी की सारी जो आप कह लें कि वो चीज़ें हैं, वो मेरे ख्याल में शायद ये गवर्नमेंट ना कर पाती उस तरीके से ठीक, बिकॉज़ पिछला जो हमारा वो इतना ज़्यादा वो जो एक स्पेस पैदा हो गई है करप्शन के ज़रिए, इतने उसके फैक्टर्स हैं, तो वो ये गवर्नमेंट नहीं कर पा सकती। उसकी वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, खान साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसमें खान साहब का एज सच कोई कसूर नहीं है। हमें इतनी लेवरेज देनी चाहिए जहाँ पर हमने दो जिन्होंने टर्म्स निकाली हैं, फिर यहाँ पर जमहूरियत रही है, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, तो मेरे ख्याल में खान साहब को इतनी लेवरेज देनी चाहिए कि ग्लोबल और जियोपॉलिटिक्स में जो है उन्होंने पाकिस्तान का इमेज जो है वो कुछ बेहतर किया है। ठीक है, यूथ की नज़र में इमरान खान साहब बड़े खासे मकबूल हैं, उनकी पॉलिसीज़ बड़ी मकबूल रही हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट में आने के बाद, गवर्नमेंट में आने से पहले भी हम धरने को देख लें या वैसे उनकी पार्टी का मंशूर देख लें, आपको लगता है कि ये एक की है टूवर्ड्स हैप्पीनेस, जो हमें यूथ को मिलने का जो हमारा ख्वाब था वो पूरा हो रहा है कर्ज़े की शक्ल में अगर मिलता है तो? एक्चुअली मैं बिज़नेस स्टूडेंट ही हूँ, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मेरा एमफिल है मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने जब मेरा फर्स्ट ईयर था तो मैंने यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप गाला विन किया था, जिसमें हमारे लम्स के स्टूडेंट्स होते हैं, यूएमटी के स्टूडेंट्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। बट उसको एग्जीक्यूशन प्रोसेस में हमारे पास इतने हमारे पास वसाइल नहीं थे, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें। प्लान्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, अब आइडियाज़ हमने इस तरह के जनरेट किए हुए हैं कि हम उसको एग्जीक्यूशन के जब मराहल में आते हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम यही फाइनेंशियल आती है। ठीक है, अब हमने 1-2 बार ऐसी रिक्वेस्ट भी की है, इवन कि मैंने अपने प्रोफेसर से जाकर रिक्वेस्ट की है कि हमें इसका कोई ऐसा प्लान दिया जाए कि हम इसको एग्जीक्यूट कर सकें। अब मैं आपको ऐसे प्लान्स बता सकता हूँ कि जिसको हम एग्जीक्यूट करके अपनी आवाम के लिए बेहतरी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि एक मुल्क के अंदर जब बिज़नेस की ग्रोथ होगी तो डेफ़िनेटली जितने भी लोग हैं उनको उससे प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ठीक है, मगर मसला सिर्फ यही आ रहा है कि जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कर्ज़े का, उसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। ठीक है, अब मुझे देख ले, मैं बिज़नेस का स्टूडेंट हूँ, मुझे इतना ही नहीं पता कि उससे कर्ज़ कैसे लेना है। ठीक है, या कौन सा प्रोसेस नहीं किया हुआ, प्रोसीजर किया हुआ कोई भी, और इतनी अवेयरनेस नहीं है। कोई प्रोग्राम, जैसे वो भाई पहले बता रहे थे, कोई प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें उनको अवेयरनेस दी जाए स्टूडेंट्स को कि जब जो उनके पास प्लान्स है, आपको पता है कि हमारी आवाम के पास बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं। ठीक है, उसको एग्जीक्यूशन प्रोसेस में यही मसला आ रहा है, सिर्फ कि प्रोग्रामिंग की जाए और थोड़ा सा इसको जो है जो टफ़ वे है उसको नॉर्मल किया जाए। अच्छा, हम ये खौफ का शिकार क्यों हैं कि जी अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, हम बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले बाय द वे लॉस की तरफ पहले निगाह होती है कि जी अगर बिज़नेस डूब गया तो क्या करेंगे। मतलब ये जो खौफ है हमारी ख़ास करके यूथ में, इसे कैसे निकाला जा सकता है? क्या इंस्टीट्यूशंस में काउंसलिंग हो सकती है या घरों में ये चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं? जी, आपका पॉइंट बहुत वैलिड था। इसमें यह है कि मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू किया तो सबसे जो मुझे मेन इशू आया था वो घर वालों की तरफ से आया था, क्योंकि घर वाले कहते हैं जॉब करो जॉब करो जॉब करो। उनकी नज़र में क्या है, वो एक्चुअली जिस इरा में रह चुके हैं, ठीक है, उसमें यही था कि जॉब की अच्छी सैलरी मिल गई, घर चला लिया, फैमिली को सपोर्ट कर दिया, बहुत हो गया। मगर बिज़नेस में क्या होता है, आपको पता है अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ठीक है, घर वाले क्या सोचते हैं, बिज़नेस करेगा पैसे घुमा देगा, कहीं और पे वो डूब जाएंगे पैसे हमारे, जिस वजह से जो मेन इशू स्टूडेंट्स को आ रहा है वो है घरेलू, अपने उनके जो घर वाले हैं उनकी वजह से घर आ रहा है। बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूट है लाइक हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग है, IB है, वहाँ पे ऐसे काफ़ी इवेंट्स करवाए जाते हैं जिसमें हम जो स्टूडेंट्स के अंदर हैं वो यही अवेयरनेस पैदा करते हैं आप बिज़नेस को लेके चलें। बट मेन जो इशू आता है उनको फाइनेंशियली घर वालों की तरफ से आता है, तो ये मेरा ठीक है, और दबाव भी होता है, जाहिर है वही बात कि जी अभी काम शुरू किया नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ी नहीं है, लेकिन उसके बाद का खौफ आप पर अभी से ही तारी होना शुरू हो गया है। अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा अफसोस होता है बोलते हुए कि हमारे यहाँ पे नौकर तैयार ज़रूर किए जाते हैं,
लेकिन अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी को भी पुश नहीं किया जाता। इनकरेजमेंट, लैक ऑफ इनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा है। ये क्यों है? और ख़ास करके हम देख रहे हैं कि अब ऑनलाइन डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन चीज़ों का ज़माना है। आप ऑनलाइन मार्केटिंग की अगर बात करें तो घर में बैठे क्लिक करें सब कुछ हो जाता है। तो ख़वातीन का यहाँ पर क्या रोल है, वो कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हमने देखा है कि हम ख्वाब देखते हैं खुली आँखों से और हम बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है ख्वाबों को आँखों की शायद ज़रूरत नहीं होती है। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि क़ुव्वत बिनाई इनकी नहीं है, लेकिन इनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं और इन ख्वाबों को अगर तो वाक़तन वो कर्ज़ मिल जाए जिसकी हम बात कर रहे हैं तो ख्वाबों को शायद पर लग जाएंगे। हुकूमत एक कर्ज़ की बात कर रही है, जी हम आपको कर्ज़ा देंगे, यूथ को प्रमोट करें, जी बिज़नेस को प्रमोट करें। आप समझते हैं कि आप जैसे इतने काबिल लोग जो इतनी स्ट्रगल करके, आम लोगों से ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, आप लोग आम लोगों से ज़्यादा आगे निकलते हैं, आप लोगों के बारे में हुकूमत कुछ सोचेगी? हाँ, हुकूमत सोचती है, सारे सोचते हैं, अच्छी चीज़ है। लोन स्कीम का वैसे मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसका फ़ायदा हो सकता है जिसका बिजनेस माइंड हो। अच्छा, अभी हुकूमत कह रही है कि जी हम लोन दे रहे हैं और 1 करोड़ तक का कहा गया है कि लोन मिल सकता है। आप समझते हैं कि अगर आपको मिलता है लोन तो आप इससे कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ स्टार्टअप? नहीं, मेरा तो बिजनेस माइंड नहीं है। बिजनेस माइंड नहीं है? नहीं है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस माइंड होता है, उनको हेल्प मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। आपका है बिजनेस माइंड को अगर मौका मिले कोई स्टार्ट करने का प्रोग्राम, डिजिटल मार्केटिंग कुछ वगैरह? हाँ, अगर डिजिटल मार्केटिंग का मिले तो इसमें मैं आईटी वाली साइड पर जाऊंगा। आईटी में डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। आपकी बेसिक डिग्री क्या है? मैं भी BScs कर रहा हूँ मिनहाज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और आपकी क्या डिग्री बेसिक? मैं एमफिल कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। ज़बरदस्त। देखिए एमफिल वाले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब एमफिल वाले स्टूडेंट्स को भी नौकरियां नहीं मिलती और फिर वो बेचारे यही कहते हैं कि जी नौकरियां हैं ही नहीं, क्या करें, इतना पढ़ा लिया, इतना पैसा लगा ली, नौकरी नहीं है। मज़ीद स्टूडेंट से बात करें। कर्ज़े देने की बातें तो मौजूदा हुकूमत के साथ साथ हम पिछली हुकूमतों की बात करें तो वो भी करती थी। कर्ज़े देंगे, कर्ज़े से मुल्क संवर जाएगा, कर्ज़े से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचेंगे और अभी भी ये बातें की जा रही है कि कर्ज़ा मिलेगा तो आप खुशहाल हो जाएंगे। कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, क्या नौकरियों के चक्कर में पड़े हुए हैं? आपको लगता है कि ये सब बातें अमली तौर पे आपको होती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, इमरान खान ने अभी इनाग्रेट की थी एक स्कीम के कर्ज़ा मिलेगा और हमने कोशिश भी की थी, 1-2 जगह अप्लाई किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। शुरू में उन्होंने रिस्पांस किया लेकिन बाद में कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो अभी तक तो कोई प्रैक्टिकल हम स्टेप नहीं देख रहे, शायद आगे कोई पता चल जाए। क्राइटेरिया मुश्किल होता है, आसान होता है? काफ़ी मुश्किल होता है। वो काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन असल मसला है रिस्पांस का, तो वो रिस्पांस नहीं देते। तो यहाँ पे मेरे ख्याल उनको काम करने की ज़रूरत है। क्या क्या मुश्किल चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं? मेरा ख्याल उनके स्टैंडर्ड्स वगैरह, इन्फॉर्मेशन देना कि आपका घर होना चाहिए, आपके पीछे फाइनेंशियल स्टेबल होने चाहिए। तो इस तमाम फाइनेंशियल स्टेबल होते तो फिर कर्जा ही क्यों लेते? हाँ, ये भी चीज़ है, इनको सोचने की चाहिए। असल में कर्ज़ा वो लेते हैं जिन्होंने स्टार्ट में बिज़नेस करना होता है, उनको फाइनेंस बैंक वगैरह से नहीं मिलता और ये अच्छी टर्म्स पे दे रहे होते हैं, लेकिन ये एंड में इनकी टर्म्स ऐसी हैं कि वो आम बंदे को कर्ज़ा देते ही नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जी कर्ज़ा लेना बहुत मुश्किल है, अप्लाई किया लेकिन मिला नहीं और एतबार भी शायद इनको नहीं है। आपको एतबार है कि ये जो अब की बार कह रहे हैं ये करके भी दिखा देंगे? हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह ताला जो है ना इस दफ़ा ज़रूर होगा। ये जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इनके बैंक्स के साथ जो है ना लोन लेने में कुछ मसाइल आ रहे हैं। बैंक्स भी अपनी सिक्योरिटी को जो है ना वो मद्देनज़र रख के ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जैसे ही इनके मामलात बैंक्स के साथ क्लियर होते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर मिलेगा। और ये इमरान खान ख़ुद भी मोटिवेटेड हैं इसी काम के लिए और डेफिनेटली वो यूथ को सपोर्ट करना चाहते हैं और करेंगे इंशाल्लाह, पूरा यकीन है। यूथ को भी एतबार है हुकूमत पे? बिल्कुल डेफिनेटली है। हम तो मतलब गवर्नमेंट के साथ हैं, नजरी उनका विजन ठीक है, नीयत ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर। कैसे है काम? अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये मतलब होंगे। अभी हम ये नहीं कहते कि सिचुएशन 100% ठीक है, लेकिन अभी मसाइल हैं, चल रहे हैं। तो अगर कर्जा मिलता है आपको तो आप क्या स्टार्ट करेंगे, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे? अभी फ़िलहाल इरादा तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड का ही है, तो इसमें मतलब थोड़ा सा जो है ना कंस्ट्रक्शन का भी प्लान है, तो इसी में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला जो है ना। अब उसमें भी बहुत सारे काम हैं, मतलब 40 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो कुछ दोस्तों के साथ मिल के जो है ना अभी कोशिश भी कर रहे हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, तो यानी कि कुछ दोस्त मिल के इंशाल्लाह ताला कर्जा मिलता है तो आपको हेल्प आउट होगा?
डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और हमें यकीन भी है और इसीलिए हम अभी से कोशिश भी कर रहे हैं कि इसी काम, क्योंकि उम्मीद है तो इस उम्मीद की वजह से हम उम्मीद की किरण जो है वो बड़ी ज़रूरी है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम बड़ा ज़रूरी था क्योंकि हमने ये भी जानना था कि यूथ को पता भी है कि जो उनके नाम पर इतने इतने अखबारों की सुर्खियाँ बनी होती हैं कि जी अब यूथ को कर्जा मिलेगा, अब घरेलू ख़वातीन परेशान ना हो, अपना बिज़नेस शुरू करें, शुरुआत करें वगैरह वगैरह। लेकिन मायूसी हुई किसी हद तक मुझे तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस बिज़नेस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, इस कर्ज़े को लेकर वो क्या कर सकते हैं। और कर्ज़ा अप्लाई करने के लिए भी हुकूमत को चाहिए कि कुछ आसानियाँ पैदा करें। और ये जो कर्ज़ा देने की बात है ये हम हर साल सुनते हैं, बजट से पहले बजट के बाद कोई स्कीम्स बनती हैं, डेवलप होती हैं और कर्जा देंगे, लेकिन अमलन क्या होता है ये आपके सामने ही है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ये सिर्फ कहेगी नहीं, करेगी भी। और वाक़तन बिज़नेस स्टार्ट करने में अगर हेल्प मिलती है तो ये बड़ा चेंज ओवर होगा, जिसकी हम सबको बहुत उम्मीद है और इंतज़ार है। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।